और चलिए आपको लिए चल रहे हैं भुज। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भुज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के गुजरात के दौरे पर हैं और वडोदरा और दाहोद के बाद अब भुज पहुंचे हुए हैं। ये रोड शो की तस्वीर, अभी कुछ देर पहले आपने महिमा कटारिया की रिपोर्ट भी देखी। बड़ी संख्या में लोग सड़क के किनारे वहां पर मौजूद हैं, हाथों में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए। और इसी तरह का स्वागत और अभिनंदन प्रधानमंत्री का वडोदरा में भी हुआ, दाहोद में भी रोड शो के दौरान हुआ और अब भुज में आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस रोड शो के दौरान उनका स्वागत किया जा रहा है, फूल बरसाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। और आप देख रहे हैं ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुजरात का ये पहला दौरा है और भुज पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक विजेता की तरह उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया और आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, पाकिस्तान का जो हमला था उससे नाकाम कर दिया और पाकिस्तान के एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा और सीज फायर का अनुरोध पाकिस्तान की तरफ से किया गया, जिसे भारत ने सशर्त स्वीकार किया है और कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, यह जारी है, फिलहाल स्थगित है। अगर फिर से कुछ करोगे तो उसका इससे भी कड़ा जवाब दिया जाएगा भारतीय सेना की तरफ से। और उसी को लेकर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत गुजरात में, उनके गृह प्रदेश में। और आज का दिन नरेंद्र मोदी के लिए भी बहुत खास है। गुजरात के मुख्यमंत्री थे और फिर 2014 में लोकसभा का चुनाव उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने लड़ा, स्पष्ट बहुमत बीजेपी को मिला। और प्रधानमंत्री के तौर पर आज ही के दिन 2014 में उन्होंने शपथ ली थी। पहली बार प्रधानमंत्री जब वो बने थे तो आज ही के दिन 2014 में उन्होंने शपथ ली थी। और आज के इस दिन पर 2025 में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के भुज में हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार अपने गृह प्रदेश पहुंचे हुए हैं और वहां पर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। भुज में उनका भव्य स्वागत और सभा भी आज उनकी है। और ये जो तस्वीर है ये सभा स्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए, उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी हैं और हाथों में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है। और यह स्वागत प्रधानमंत्री का हो रहा है और ये भारत की सेना के अदम्य पराक्रम और साहस को लेकर उन्हें, भारतीय सेना को धन्यवाद भी दिया जा रहा है। तिरंगा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में लोग उपस्थित हुए हैं। अब से कुछ देर पहले जो हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे, और वो रिपोर्ट महिमा कटारिया की भुज से, उस भुज के सभा स्थल से, जहां पर लोग बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री का उस समय इंतजार कर रहे थे। तो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई हैं। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये एक खासियत होती है कि वो जहां भी जाते हैं तो लोगों से कनेक्ट होते हैं। हालांकि सुरक्षा के कुछ मानक तय हैं जिसकी वजह से वो सीधे भीड़ में नहीं जा पाते, लेकिन रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे कनेक्ट होते हैं और इस भीड़ में उन लोगों को भी पहचान लेते हैं जिनके साथ वो काम उन्होंने किया है जब भारतीय जनता पार्टी के या आरएसएस के स्वयंसेवक के तौर पर या कार्यकर्ता के तौर पर जब वो थे, तो उन लोगों से भी वो पहचान लेते हैं। और उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण के दौरान करते हैं। अभी जब वो दाहोद में भाषण दे रहे थे तब उन्होंने उसका जिक्र भी किया था। और उन लोगों का, जो लोग वहाँ पर उनके पुराने मित्र लोग थे और वो आए हुए थे उस सभा में। आज अब भुज में इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद और वहाँ के जवानों से मिले थे और उनको मिठाइयाँ खिलाई थी, शाबाशी दी थी, बधाई दी थी और वहाँ से उन्होंने संबोधित भी किया था और पाकिस्तान को ललकारा भी था कि सुधर जाओ वरना हम सुधार देंगे। और इस बीच देखिए कूटनीतिक तौर पर भी, रणनीतिक तौर पर भी भारत की सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपने मुहिम को और मजबूत करने के लिए 7 प्रतिनिधिमंडल का गठन किया, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, और दुनिया के अलग अलग देशों में वो प्रतिनिधिमंडल
जा रहा है और वहाँ के सरकार, वहाँ के नेताओं, वहाँ के हर वर्ग के लोगों के साथ, सामाजिक संस्थाओं के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत हो रही है और बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर हमें क्यों करना पड़ा, इसका फैसला क्यों लेना पड़ा। पहलगाम की घटना के बारे में पूरा ब्यौरा दिया जा रहा है, विस्तार से दुनिया को बताया जा रहा है, पाकिस्तान की पोल खोली जा रही है। हर फ्रंट पर पाकिस्तान को मार पड़ रही है। पाकिस्तान को लेकर कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश खड़ा नहीं है, अगर हम चीन को या तुर्की को छोड़ दें तो, और कोई उनके साथ खड़ा नहीं है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की सेना और मुनीर जो सेना प्रमुख है, पाकिस्तान की जो सरकार है, किस तरह से आतंकवाद को प्रश्रय दे रही है, आतंकवाद का संरक्षण कर रही है, आतंकियों और आतंकियों के ठिकानों को किस तरह से बचाने की कोशिश पाकिस्तान की सरकार और सेना करती रही है, उसके बारे में भी लगातार दुनिया के देशों को उस प्रतिनिधिमंडल के द्वारा बताया जा रहा है। भारत सरकार की अपनी रणनीति है और इस रणनीति और कूटनीति के तहत दुनिया के देशों में पर्दाफाश किया जा रहा है पाकिस्तान का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा पर काम कर रहे हैं। और 2 दिन पहले जीएसटी कमेटी की बैठक थी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ और उन्होंने वहां पर मैसेज भी दिया था, स्पष्ट रूप से संदेश भी दिया था कि जब तक राज्य विकसित नहीं होंगे तब तक देश विकसित नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि राज्यों को भी विकसित किया जाए और उसके लिए जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए। और फिर कल बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों से भी प्रधानमंत्री मिले, उनके साथ वार्ता की और उन्हें भी संदेश दिया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर अपने गृह प्रदेश गुजरात में हैं। गुजरात में एक लंबा दौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर रहे पीएम बनने से पहले, और 2014 में आज ही के दिन 26 मई 2014 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के इस खास दिन पर वडोदरा, दाहोद के बाद अब भुज में हैं। करोड़ों की सौगात भी देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले दाहोद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया और बताया कि भारत विकसित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि आज भारत टेक्नोलॉजी बनाता है और एक्सपोर्ट भी करता है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब हम दुनिया के देशों से अपनी रक्षा से जुड़े जो आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो चाहिए होते थे वो हम मंगाते थे बाहर से, और इसके साथ ही दूसरी चीज़ें भी हमें आयात करनी पड़ती थी। आज हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ा रहे हैं और कई क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर भी हो गए हैं। और इसका बड़ा उदाहरण ब्रह्मोस के तौर पर देखने को मिला। हम अब अपने देश में ही रक्षा युद्ध बना रहे हैं, रक्षा शस्त्र बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, ड्रोन बना रहे हैं। और इसके साथ ही रेलवे की कई प्रोजेक्ट्स के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। और प्रधानमंत्री ने दाहोद में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट का भी दौरा किया और उसका लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले हमने इसका शिलान्यास किया था और आज इसका हम उद्घाटन करने के लिए आए हैं। और पहली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी प्रधानमंत्री ने किया और कहा कि अब देखिए भारत इस तरह से बदल रहा है कि अब हमारे बनाए हुए बोगी कई देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। कई देशों में आप देख सकते हैं उसे, हम इंजन भी, रेल का जो इंजन है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेट्रो के कोचेज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं और विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है कि 2047 जब देश अपनी आज़ादी के 100वीं सालगिरह मना रहा होगा, उस समय हम भारत को विकसित राष्ट्र के तौर पर स्थापित करेंगे। और ये लक्ष्य लेकर भारत चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लक्ष्य दिया है, देश को उसके सामने रखा है। और एक लक्ष्य और भी है, लक्ष्य है कि 2020 में हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बने थे और कल ही
ये घोषणा भी हुई कि हम अब चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं दुनिया की। जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है। 2020 में हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ा था, 5वें स्थान पर हम आए थे, और 2025 में हम चौथे स्थान पर आ गए। जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है, और 2-3 वर्षों के अंदर जो रफ्तार है विकास की, उससे यह साफ है कि 2-3 वर्षों के अंदर हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ये भी एक लक्ष्य है, और उम्मीद और विश्वास है कि जर्मनी को पीछे करके अमेरिका और चाइना के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। तो ये लक्ष्य है, और उस लक्ष्य पर भारत चल रहा है, और उस लक्ष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी राज्यों की सरकारों से वो कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, देश के लोगों से भी अपील कर रहे हैं सहयोग के लिए। और सरकारें जो हैं राज्य की, कि जो विकास की योजनाएं हैं, उन विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए पूरी ईमानदारी के साथ, और जो भी सहयोग केंद्र का होगा, केंद्र उसके लिए सहयोग देने के लिए तैयार है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह पर हैं, लेकिन सरकारें अपने अपने प्रदेश के विकास, अपने अपने प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए काम करे, और उसके लिए जो भी केंद्र की जरूरत होगी मदद की, वो केंद्र मदद करेगा, और योजनाएं केंद्र की तरफ से राज्य सरकारों को दी जाएंगी। और उसी क्रम में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गुजरात का दौरा, और ये काफी अहम दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अपने गृह प्रदेश पहुंचे हैं। पहली बार ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद का ये दौरा प्रधानमंत्री का, और स्वागत किया गया प्रधानमंत्री का वडोदरा में। जब वो गए तो रोड शो हुआ, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में सड़क के किनारे लोग खड़े थे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और उसके बाद प्रधानमंत्री दाहोद आए, और दाहोद में भी वही उत्साह, वही ऊर्जा, वही एनर्जी लोगों में दिखाई दी, और प्रधानमंत्री का स्वागत लोगों ने किया। और भुज में भी वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तिरंगा झंडा लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है, और भारत माता की जय के जयकार भी हो रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के लोग भी वडोदरा में थे, प्रधानमंत्री से मिले, उनके भाई और उनकी बहन। और इसके साथ ही आप देखिए, ये भुज की तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया, और रोड शो उन्होंने किया। और इस रोड शो की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब लोग तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री अब सभा मंच पर पहुंच चुके हैं, सभा स्थल पर, सभा मंच पर, और लोगों का जो अभिवादन है उसको स्वीकार करते हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपनो આવો ફરી એકવાર મંચસ્થ બિરાજમાન સર્વે મહાનુભાવોનું ઉષ્માભેર તાળીઓ સાથે સ્વાગત કરીએ, અભિવાદન કરીએ. ધન્યવાદ. ઓપરેશન સિંદૂરની બેજોડ સફળતા બાદ આપણા દેશના લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી જ્યારે અનેક વિકાસલક્ષી ભેટની સોગાત લઈને આપણી કચ્છની ધન્ય ધરા પર પધાર્યા છે, ત્યારે તેઓનું સ્વાગત કરવા અમે અતિ ઉત્સુક છીએ. सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल जी અને માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મનોહરલાલજીને સવિનય નિવેદન કે આપ માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું કચ્છની હસ્તકલા આલેખથી ફ્રેમ અને શોલથી સ્વાગત કરશો.